हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है और मैं जो है आज सुबह उठ चुकी थी करीबन 5 बजे। और 5 बजे उठते ही मैंने सुबह अपने लिए चाय पानी की जो व्यवस्था होती वो की और उसके बाद बैठ गई थी मैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैं आज सुबह जो है कुछ वीडियोस देख के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। और वीडियोस सुबह सुबह क्या होता है, जिसमें नींद वगैरह आती है तो भाग जाती है। जैसे पहले चाय वगैरह पीती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ और उसके बाद क्या होता है कि जैसे फिर वीडियोस देखो ना, तो वीडियोस देखने से क्या होता है कि मुझे नींद नहीं आती। तो मैं सुबह सुबह का यही रूटीन है, क्योंकि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ जैसे कभी रिवीजन करती हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी नींद आने लग जाती है। तो मैं सुबह सबसे पहले मेरा जो रूटीन है तो उसको मैं करती हूँ फॉलो वीडियोस देख करके। और उसमें कम से कम 1 या 2 वीडियोस देखने के बाद जो है मतलब लिखते रहो साथ ही साथ, तो वो हैबिट भी रहती है और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से मैं जो है अपना रूटीन अपनाती रहती हूँ। और वो 1-2 दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी भी थी और थोड़ा ऐसा था कि क्या ही वीडियो डालने, वही रूटीन रोज़ का था। तो मैंने सोच रखा जब भी मुझे टाइम मिलेगा 2-3 दिन में आपके लिए वीडियोस जो है मैं उपलब्ध कराती रहूँगी। मैं पढ़ ही रही थी कि आजकल सानवी का स्कूल भी 8 बजे का हो गया, तो सानवी जो है सुबह उठ गई थी। तो मैंने वहाँ वीडियोस लगा रखा था, तो वो देख रही थी कि मम्मी क्या कर रही है। तो उसे पता रहता है वैसे भी कि मम्मी पढ़ाई करती है यहाँ पे। जैसे कभी कभी फ़ोन ले लेती है और फ़ोन को लेकर दिखाती रहती कि ऐसे ही जैसे अब मैं बोलती हूँ ना, तो वो ऐसे दिखाती रहती कि देखो मम्मी पढ़ाई कर रही है, मम्मी यहाँ पे सोती है। तो इस प्रकार से तो जैसा हम घर का वातावरण रखते हैं तो बच्चे भी हमसे वही सीखते हैं। तो जैसे कि सानवी को जैसे पेन पकड़ना और लिखना, ये सारी चीज़ें मुझे उसको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कभी मतलब उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने खुद ही अपने आप ही पेन पकड़ी। क्योंकि मैं पहले से ही जैसे पढ़ाई के टच में रहती थी, जब वो हो हुई उस टाइम पढ़ाई के टच में थी तो देखती रहती थी कि ये क्या क्या चीज़ें करती रहती है। तो मतलब पढ़ाई का उसको कभी मतलब उसको बताने का वो मुझे वो नहीं हुआ। तो बच्चे वो सब कुछ सीखते रहते हैं, जो हमारे साथ अच्छी चीज़ें हों चाहे बुरी चीज़ें हों। जैसे हम कुछ गंदी आदतें हमारे होंगे तो वो भी सीखेंगे, वो अच्छी आदतें होंगी तो वो भी सीखेंगे वो। तो फिर हाल जो है सानवी चली गई जाना सानवी को स्कूल, क्योंकि 8 बजे का स्कूल हो गया है। तो सानवी को स्कूल जाना था, तो साथ ही में मुझे जो है अपनी पढ़ाई को जो है करना था दोबारा से। तो घर के सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग में हाउस वाइफ बहुत सारे लोग होंगे और उनको पता ही होगा कि घर के कितने सारे सुबह काम हो जाते हैं। तो सुबह सारे काम निपटाते निपटाते इतना लेट हो जाता है कि मतलब कि कभी कभी तो मुझे सुबह के टाइम में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर टाइम निकालना पड़ता है। फिर सोचती हूँ कि पेपर जो है अभी हमारा 2 मंथ वाले से पेपर है, तो उसके बाद भी फिर ये सोचना पड़ता है कि बस पढ़ना है। लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ और ये कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल ही मैंने एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग देखी कि मतलब कि आप किसी भी क्षेत्र में हो और कोशिश करते रहो तो उनकी कभी हार होती भी नहीं है। तो कोई श्रीनगर गढ़वाल के हैं, तो ड्रीम 11 पे 4 करोड़ रुपए जीत गए हैं। अखबार में उनकी फ़ोटो मैंने देखी, तो वो कुछ फ्लिपकार्ट में काम करते हैं और साथ ही में मतलब कि टीम वगैरह बनाते होंगे उस पे, जो भी उसमें चलता होगा। तो मैं वही कहती हूँ और उन्होंने वही बोल रखा है कि आप कोशिश करते रहो। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप पढ़ाई की फील्ड में हो, किसी चीज़ में हो जो जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, तो कोशिश आप बिल्कुल करते रहो और आपकी कोशिश जो है एक दिन कामयाब ज़रूर होगी। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ, घर के साथ काम के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ, सारे काम के साथ जो है अपनी पढ़ाई को टाइम देना। और फिर जो है इतने जो मतलब हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो मैं जब पेपर टेस्ट वगैरह देती हूँ मैं तो देखती हूँ बहुत सारे मतलब जो हमसे जूनियर हैं अभी, तो मैं उन बच्चे ही बोलती हूँ। तो वो लोग हैं तो बहुत मेहनत कर रहे लोग, और उनके साथ कंपटीशन है हमारा, तो हमको जो है बहुत मेहनत करनी होगी। और मैं अपनी तरफ से जो है बेस्ट देने की कोशिश करूँगी कि जो जितना मुझसे हो सकेगा। तो फिर मैं अपने रूटीन को चेंज करने की कोशिश करूँगी जहाँ पे होता है जो होता है। और आप लोग भी जो है अपनी रूटीन में अगर नहीं हो पा रहा है, कहीं पे टाइम नहीं बन पा रहा, तो अपना शेड्यूल को चेंज करते रहिए। मैं तो अपने शेड्यूल को चेंज करती रहती हूँ। अगर मुझे सुबह का टाइम नहीं मिल पा रहा तो शाम के टाइम में करूँगी, शाम का टाइम मिल रहा तो किसी टाइम सुबह जल्दी उठ करके, तो अपना मैं वो पढ़ाई का बनाती रहती हूँ और उसी अनुसार चलती रहती हूँ। क्योंकि मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता कि मुझे इतने बजे प्रॉपर ये करना है, क्योंकि मैं बच्चे के साथ और फैमिली के साथ हूँ, तो मतलब उतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं कि मैं मतलब वही रूटीन फॉलो करूँ। कई बार क्या होता है कि मैं पढ़ने के लिए बैठी रहती हूँ तो सानवी बहुत परेशान करती है। तो उस बार मतलब उस टाइम पढ़ने के लिए इतना अच्छा मन करता है मेरा, और उस बार वो परेशान करती है तो सब कुछ मतलब छोड़ना पड़ता है।
और क्या क्या होता है कि हम पढ़ाई नहीं होती ना, तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि दीदी पढ़ाई नहीं हो रही, फैमिली के साथ ही है। वो सबके साथ होता है, जैसे कि मैं भी हूँ, तो मुझे मेरे साथ भी होता है कि अगर पढ़ाई करने का मन है और पढ़ाई नहीं हो पा रही और एग्ज़ाम सर पे है, तो चिड़चिड़ापन आता है और उससे जो टेंशन रहती है किस टाइम, मतलब होता है कि परिवार में किसी पे भी गुस्सा आ जाता है, इस टाइप का मतलब हो जाता है। लेकिन उस सारी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए और फ़िलहाल के लिए जो है आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई हमारा एक वो मार्ग है कि जो हमें इस समाज में इस समाज में जो है इज्जत दिला सकता है। वरना एक आप ये मान के सकते हो कि अगर आप कुछ नहीं करते हो तो एक हाउसवाइफ़ की कमतर ही, मतलब आप इसको भला मानो चाहे बुरा मानो, लेकिन एक हाउसवाइफ़ अगर कुछ करती नहीं ना अपने हिसाब से, तो उसको कमतर ही आंका जाता है। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है और उस आप जितना जल्दी जान लो तो बेहतर होगा। तो मैं तो इस बात को जानती हूँ, और आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, एक जॉब वाली जो वुमेन होती है और एक सिर्फ हाउसवाइफ़ होती है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। और वो फ़र्क मैंने देखा है, जो जॉब वाले होते हैं तो उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, अलग ही वो होती है। तो इसलिए मुझे अपनी जॉब प्राप्त भी करनी है। मुझे किसी और से रिस्पेक्ट हो ना हो, लेकिन मुझे खुद के लिए रिस्पेक्ट आनी चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ, जो मेरा सपना है मैं उसको पूरा कर रही हूँ, तो वो चीज़ फ़ॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग भी वो चीज़ फ़ॉलो करें और अपनी जॉब को प्राप्त करने के लिए जो है दिन रात मेहनत कीजिए। तो जब भी जहाँ भी जैसे भी टाइम मिलता है उसको फ़ॉलो करते रहो और इसी तरह जो अपनी पढ़ाई को करते रहो। तो मैं भी जब टाइम मिल रहा था अपनी पढ़ाई को मैं कर रही हूँ। आज शाम को मैंने फिर साइकोलॉजी का टॉपिक थे तो उनको बनाया था और उनको फिर से जो है अपनी पढ़ाई उनसे की थी। तो मैं साइकोलॉजी वगैरह जो है ऐसी चीज़ें जो है यूट्यूब से ज़्यादा देख रही हूँ। तो आप लोग भी बिल्कुल भ्रमित मत होइए और 50 जगह ढूँढने की जगह सिर्फ़ एक जगह फ़ोकस करिए। किसी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सिर्फ़ एक यूट्यूब चैनल पर देखिए और उसमें ही जो है अपना नोट्स बनाइए। नहीं तो क्या होगा कि पिछली बार की तरह जब मैंने किया, कभी इस चैनल में गई, कभी उस चैनल में गई, उससे जो है